मदर्स डे, फादर्स डे, एनवायरमेंट डे। लगता है बहुत जरूरी काम कर रहे हो। हाँ पापा, मैं सारे इम्पोर्टेंट डेज के लिए कार्ड्स बना रहा हूँ। पर एक इम्पोर्टेंट डे तो छूट ही गया। कौन सा? 24 जुलाई इनकम टैक्स डे। वो भी कोई इम्पोर्टेंट डे होता है क्या? बिल्कुल। वो कैसे? चलो बताता हूँ। जहां मेट्रो रेल और दौड़ती सड़कें देती हैं एक बेहतर जीवन का प्रमाण, जहां करोड़ों लोग मिलकर कर रहे हैं बेहतर कल का निर्माण, जहां युवा योग्यता और खुशहाली की चमक है जन जन की पहचान, उस भारत के विकास में मेरे आयकर का भी है योगदान। करदाताओं के इस अनुभव को और भी सुखद बनाने के लिए आयकर विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। फिर चाहे वो तकनीक का प्रयोग हो या जन भागीदारी का बढ़ावा, ये सारे कदम मिलकर ईमानदारी के इस उत्सव का गौरव और बढ़ा रहे हैं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी है कि आज आयकर विभाग 158वां आयकर दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से तथा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सभी सदस्यों की ओर से आयकर परिवार के सभी सदस्यों को तथा उनके परिवार के सदस्यों को इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। वित्त वर्ष 2017-18 में 10 लाख करोड़ रुपयों से अधिक राशि का कर संग्रहण हुआ, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 18% अधिक है। वहीं पर्सनल एडवांस टैक्स और पर्सनल सेल्फ असेसमेंट टैक्स के कलेक्शन में भी 24% और 30% तक की वृद्धि हुई। ये उपलब्धियां एक ओर देश के निर्माण में करदाताओं के बढ़ते योगदान की कहानी कह रही हैं, तो दूसरी ओर करदाताओं के आयकर विभाग पर बढ़ते विश्वास को भी दर्शा रही हैं। हमने 10.03 लाख करोड़ का राजस्व संग्रह किया है, जिसके लिए आयकर विभाग के सभी अधिकारीगण तथा सभी स्टाफ तथा सभी कर्मचारीगण इसके लिए बहुत ही कांग्रेचुलेशंस के हकदार हैं। जहां पिछले वर्ष की तुलना में इनकम टैक्स रिटर्न्स की संख्या इस वर्ष 26% से बढ़कर 6.84 करोड़ हो गई, वहीं कंपनी रिटर्न्स ने 9 लाख से ज्यादा रिटर्न फाइल किए, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 17% ज्यादा है। इसी के साथ न कि कर संग्रह ही किया है, विगत वर्ष में हमने 1 करोड़ 6 लाख नए करदाता जोड़े, जिसके लिए विभाग के सभी अधिकारियों ने काफ़ी मेहनत से कार्य किया और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की गई। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए एक पेज के ITR 1 सहज और ITR 4 सुगम तो आसान तरीके से रिटर्न फाइलिंग के प्रतीक बन गए हैं। मॉर्निंग में ईमेल चेक करते वक्त मुझे ITR फाइलिंग के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिमाइंडर मेल दिखी। I went to their site and filled the form ITR 1 सहज ऑनलाइन। ये 1 पेज फॉर्म इतना इजी और टैक्स पेयर फ्रेंडली है कि मैंने लंच ब्रेक में ही अपना रिटर्न फाइल कर दिया। मैं एक छोटा व्यापारी हूँ, मेरी सालाना टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, जिसकी वजह से मुझे अपनी टर्नओवर का सिर्फ 8% ही टैक्स देना पड़ता है। ITR 4 सुगम से हमें टैक्सेशन फाइलिंग करना बहुत आसान हो गया है। सरल प्रणाली और डिजिटाइजेशन के बढ़ते प्रभाव का ही नतीजा है कि आज जहां कॉर्पोरेट्स को पैन और टैन सिर्फ 4 घंटे में ही इश्यू हो जाते हैं, ईज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की वजह से वित्त वर्ष 2017-18 में 98% ITR इलेक्ट्रॉनिकली फाइल हुए। 90% रिफंड के केसों में 60 दिनों के भीतर रिफंड दे दिया गया। इसी क्रम में एक विशेष अभियान चलाते हुए 30 जून 2018 तक लंबित सभी रिफंड के मामलों में से 99% केसों में रिफंड जारी किए जा चुके हैं, जिनकी राशि 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। I am proud to be an honest taxpayer and I am happy to fulfill my duty with such ease. Ease क्यों? भाई मैंने अपने फोन में आयकर सेतु का ऐप डाउनलोड किया हुआ है। इसी ऐप की मदद से पहले मैंने पैन के लिए अप्लाई किया, जो कि कुछ ही दिनों में आ गया, और फिर इसी ऐप के थ्रू मैंने अपना रिटर्न भी फाइल कर दिया। और सिर्फ फाइलिंग ही आसान नहीं हुई है, रिफंड भी कुछ ही दिनों में मेरे बैंक अकाउंट में आ गया। पहले हम लोग 1% केस को स्क्रूटनी में लिया करते थे, लेकिन इस बार हम कुल 0.35% केस स्क्रूटनी में ले रहे हैं। ये हमारा विश्वास है कि करदाता अपने रिटर्न को सही तरीके से फाइल करेंगे।
आपकी सुविधा ही तो हमारी प्रेरणा है। इसीलिए विभाग की पूरी कोशिश रहती है कि आपकी हर परेशानी को तुरंत ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम ई निवारण से हम दूर कर पाएं और आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकें। शिकायतों का निपटान करना अब हमारी पहचान बनता जा रहा है। जहां वित्त वर्ष 2016-17 में विभाग द्वारा शिकायत निपटाने का औसत समय 43 दिन था, वहीं वित्त वर्ष 2017-18 में अधिकतर केसों में ये अवधि घटकर मात्र 19 दिन की हो चुकी है। इसी वर्ष ई निवारण पोर्टल पर प्राप्त 41,000 से ज्यादा ग्रीवेंसेस में से 39,000 से ज्यादा ग्रीवेंसेस का निपटान हो चुका है। हमने आयकर दाताओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए आयकर विभाग में 400 आयकर सेवा केंद्र स्थापित किए हैं। अगर किसी भी करदाता को कोई भी परेशानी है, चाहे रिटर्न फाइल मैनुअली करना है या रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन करनी है या अपील इफेक्ट के लिए कोई शिकायत करनी है, तो वो हमारे आयकर सेवा केंद्र में पहुँचें और वहाँ पर हमारे एक कुशल स्टाफ के द्वारा उनकी सभी समस्याओं का निवारण किया जाए। सरकार टैक्स पेयर के हित में लगातार बदलाव ला रही है, जिसके परिणाम स्वरूप कर मामलों से संबंधित मुकदमों को कम करने के क्रम में आयकर विभाग द्वारा लगभग 30,000 मुकदमे वापस लिए जाएंगे, जिससे कर विवाद से संबंधित विभागीय मामलों में 41% की कमी आएगी। ग्रीवेंस रिड्रेसल के क्षेत्र में आयकर विभाग द्वारा किए गए बेहतरीन प्रयासों के लिए कार्मिक, लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय ने हमें लगातार 6 पुरस्कारों से नवाजा है। पिछले वर्ष विभाग ने आम जनता में आयकर संबंधी जागरूकता बढ़ाने और संभावित करदाताओं को उनके दायित्व का स्मरण कराने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर आउटरीच प्रोग्राम आरंभ किया। इसमें विभाग के उच्च अधिकारियों ने जनता से सीधा संवाद किया, उनके प्रश्नों को सुना और उनकी समस्याओं का समाधान किया। ये सभी कार्यक्रम अनेक स्कूलों, कॉलेजों, ट्रेड फेयर्स, व्यापार मंडलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और लॉयर्स इत्यादि के साथ समापन किए गए। विभाग की ये एक और करदाता केंद्रित उपलब्धि है। बढ़ रहा है सुखद अनुभव, मना रहे हैं हम ईमानदारी का उत्सव। ये हमारा विश्वास है कि करदाता अपने रिटर्न को सही तरीके से फाइल करेंगे। इस दिशा में भारत सरकार ने कर रेट्स को भी काफ़ी कम किया है और जो कि हमारा सबसे छोटे स्लैब का रेट है वो 5% है, जो कि शायद संसार में सबसे कम है। और इसीलिए हम आशा करते हैं कि हमारे सबसे अधिक करदाता कर देंगे। साथ ही आम करदाताओं में वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी कई राहतें प्रदान की हैं। राहत की बात यह है कि मुझे मेरे मेडिकल इंश्योरेंस पर 50,000 की टैक्स डिडक्शन मिलती है और इनकम पर 3 लाख की छूट मिलती है और इसके अलावा मुझे एडवांस टैक्स देना भी नहीं पड़ता। सोचकर अच्छा लगता है कि सरकार हमारा ख्याल रख रही है। क्यों भैया? हाँ, मुझे तो अपनी इनकम पर 5 लाख की एग्जम्पशन मिल रही है। सभी करदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने लास्ट ईयर अपना सही कर देकर इस राजस्व विभाग में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड में 10.03 लाख करोड़ का राजस्व संग्रहण हुआ, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहां देश निर्माण में ईमानदार करदाताओं के योगदान के लिए विभाग सुविधाएं बढ़ा रहा है, वहीं आय छुपाने वालों को कानून के दायरे में लाने का काम भी बखूबी कर रहा है। इस सफर को आगे बढ़ाया स्वच्छ धन अभियान ने। इसी के तहत विभाग ने विभिन्न डेटाबेस के स्रोतों के आधार पर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस करने वाले नॉन फाइलर्स की पहचान की और उनका वेरिफिकेशन किया। पिछले वर्ष विभाग ने जमीन, घर आदि के 1500 बेनामी ट्रांजैक्शन की भी पहचान की और इसके अंतर्गत लगभग 4500 करोड़ रुपए के मूल्य की संपत्ति अटैच की। आम आदमी को स्वच्छ धन अभियान से जोड़ने के लिए विभाग ने काले धन की सूचना देने वाले को 5 करोड़ रुपए तक का इनाम देने की घोषणा भी की है। इन प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 4 सालों में जांच और सर्वेक्षण द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए का काला धन उजागर किया गया है। काले धन के विश्वव्यापी नेटवर्क से लड़ने के लिए भारत ने 86 देशों से ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन AEOIs के अंतर्गत सूचना का आदान प्रदान प्रारंभ किया है, जिसमें स्विट्जरलैंड, USA और मॉरिशस के साथ हुए समझौते प्रमुख हैं। अपने मूल कर्तव्य के साथ साथ आयकर विभाग अपने सामाजिक दायित्वों को भी बखूबी समझता है। विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी समय समय पर जन कल्याण के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं,
चाहे वो रक्तदान हो, वृक्षारोपण हो या स्वच्छता अभियान। ये प्रयास है आपके कल को बेहतर बनाने का। ये प्रयास है देश के कल को बेहतर बनाने का, क्योंकि देश के विकास में ही है हम सब का विकास।